इनको मैसेज करते हैं और लिखते हैं, हेलो बेबी, सॉरी मैं जिमिन बोल रहा हूँ, आलिया नहीं। कौन आलिया? भूल गए जब हम पिकनिक पर गए थे तुम उस लड़की के साथ चिपके हुए थे? ओ अच्छा वो, उसकी जैसी तो ना जाने कितनी लड़कियां होंगी जिनको मैं भूल चुका हूँ। इतनी सी उम्र में तुम ये सब कुछ भी करते हो? हाँ मैं अभी 14 साल का हूँ। मैं 15 साल का हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई ऐसा घटिया काम नहीं किया। वो सच में? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बहुत ही बदतमीज और शरारती किस्म के लड़के हो और तुमने तो ना जाने क्या कुछ किया होगा। मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ। बकवास बंद करो अपनी। नहीं करूँगा तो मुझे मुंह बंद करना बहुत अच्छे से आता है। ओ सच में? फोन रखो चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। अरे यार इसने इतनी जल्दी फोन रख दिया। मैं थोड़ी देर और बातें करना चाहता था। थैंक यू तियोंग इतनी अच्छी मूवी दिखाने के लिए। वी मन में सोचते हैं आज के बाद मैं जिमिन की कोई भी बात नहीं सुनूंगा। हियोंग चलो अब हम सोते हैं। लव यू हियोंग। लव यू टू माय बेबी बियर। के सोचते हैं इस हफ्ते की नई शुरुआत हो गई है और इस हफ्ते में मैं अपने बेबी बियर को डेट पर लेकर जाऊंगा। लेकिन आज हमारी सिस्टर भी अपने घर वापस चली जाएगी, इसलिए मैं कल लेके जाऊंगा उसको। तभी अचानक उनकी सिस्टर चिल्लाते हुए आती है, हियोंग अभी तक तियोंगी हियोंग नीचे क्यों नहीं आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मुझे गले लगा लो ना। जे के डर के मारे उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा हियोंग तुम्हारे पास है। तभी वहाँ पर वी आकर देख लेते हैं। वी सोचते हैं हियोंग ने इसको ऐसे गले क्यों लगा रखा है? हियोंग तो मुझसे प्यार करते हैं तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अमेरिका जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी जंगकुक। ओह माय स्वीट हार्ट सिस्टर, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। वी जैसे ही ये शब्द सुनते हैं स्वीट हार्ट, वी तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वी मन में कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं जिससे करता हूँ वो तुम हो और हियोंग सिर्फ मेरे हैं। उसके बाद वी वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू जंगकुक, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। थोड़ी देर बाद नाश्ते की टेबल पर वी अपनी बहन के खाने में मिर्च मिला देते हैं और उनकी बहन जैसे ही खाना खाती है तो उसको बहुत मिर्ची लगती है। आरम कहते हैं तुम्हें मिर्च कैसे लग सकती है? मैंने तो इसमें कोई मसाला भी नहीं डाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जे के वी को देखते हैं हंसते हुए। मुझे सब समझ में आ गया है अंकल, ये सब किसका काम है? किम तियोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? क्या तुम भूल गए हो कि वो तुम्हारी बहन है? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो हियोंग? मैं तुम पर चिल्ला रहा हूँ? शुक्र मानो कि अभी तक मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं है। मुझे लगता है कि पहले की बातें तुम भूल चुके हो। जैसा बिहेव मैं पहले करता था, क्या तुम चाहते हो मैं वैसा फिर से करूं? जवाब दो मुझे। सॉरी हियोंग। सॉरी? तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूं? मैं पहले ही ठीक था तुम्हारे साथ, तुम इसके लायक ही नहीं हो। सॉरी हियोंग। एक और नया ड्रामा? तुम हर रोज एक ड्रामा करते हो, इन ड्रामों से मैं परेशान हो चुका हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। सॉरी हियोंग। सॉरी अंकल, मैंने उसको इस तरीके से डांटा। तुम ठीक कह रहे हो जंगकुक, और एक तुम ही हो जो उसको कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी ही बात सुनता है और मैं तियोंगी से ज्यादा तुम पर विश्वास करता हूँ जंगकुक। थैंक यू अंकल। ने उस लड़की की वजह से मुझे डांटा। क्या वो लड़की उनके लिए ज्यादा जरूरी है? तियोंगी आज तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे हियोंग के लिए ज्यादा जरूरी कौन है। वो मैं हूँ, ना कि तुम। वो तो बस तुम्हारे चक्कर में फंस चुका है और दिखावा करने के लिए तुम्हारी देखभाल करता है, नहीं तो आज वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुमको बता दूं, एक दिन मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी अमेरिका और उसको वापस यहाँ पर कभी नहीं आने दूंगी। अमेरिका में भी उसकी कंपनी है, वो वहाँ रहकर काम करेगा और मैं उसकी रानी बनकर उसके साथ ही रहूंगी। मैं बहुत जल्द उसको तुमसे छीन लूंगी। तियोंगी बड़े उदास हो जाते हैं और मन में कहते हैं नहीं, हियोंग सिर्फ मेरे हैं। कमरे से बाहर आकर वो कहती है, तुम्हें क्या लगा था बड़े भाई, क्या तुम मुझसे जीत जाओगे? तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते और अब ऐसे ही कोने में बैठकर रोते रहना। सच में तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। तियोंगी रोते हुए कहते हैं, हियोंग मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है, वो हमेशा तुमसे चिपकी हुई क्यों रहती है? ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हियोंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हियोंग। आई लव यू सो मच। तुम उस लड़की के लिए मुझे डांटते हो। तियोंगी बहुत रोते हैं। सॉरी बेबी बियर, प्लीज अपने हियोंग को माफ कर दो तुम। मुझे तुम्हें ऐसे डांटना नहीं चाहिए था।
तुम तो जानते हो कि मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन जब मैं शांत हो जाता हूँ तब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही दुख पहुँचाया है, मैं बहुत बुरा हूँ। प्लीज बेबी बियर मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरी एंजल हो। प्लीज कुछ तो कहो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। हियोंग, तुमने मुझे बहुत ही दुख पहुँचाया है, मेरे दिल में इस समय बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी बेबी बियर, तुम्हारे दिल का मैं ख्याल रखूंगा हमेशा। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अमेरिका नहीं जाओगे हियोंग। लेकिन बेबी बियर, मेरे डैड का बिजनेस वहाँ पर है, तो मुझे तो वहाँ जाना ही होगा। और मैंने तो ये सोचा था कि छुट्टियों में हम दोनों वहाँ जाएंगे, और शादी के बाद भी हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। जब हमारा पूरा बिजनेस ही अमेरिका में है तो मैं तुमसे प्रॉमिस कैसे कर सकता हूँ बेबी बियर? ठीक है, तो तुम मुझसे ये प्रॉमिस तो कर सकते हो ना कि तुम कभी अकेले अमेरिका नहीं जाओगे और हम दोनों एक साथ ही जाएंगे। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा हियोंग। अच्छा ठीक है बेबी बियर, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अकेले कभी भी अमेरिका नहीं जाऊंगा। ओके माय ब्यूटीफुल वाइफ, अब तुम सो जाओ क्योंकि कल सुबह हमें डेट पर जाना है। कल मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी जगह घुमाने ले जाऊंगा और कल मैं तुम्हें प्रपोज भी करूंगा, और फिर उसके बाद रात को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास। तभी अचानक से वी कहते हैं, तो इसका मतलब कल तुम मुझे किस भी करोगे हियोंग? जेके ये सुनकर बड़े हैरान होते हैं। हियोंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या कल तुम मुझे किस भी करोगे? मुझे तुमसे एक बहुत ही अच्छी वाली किस चाहिए। तुम अभी तक सोए नहीं? तुम मेरी सारी बातें सुन रहे हो? हियोंग, तुम कब तक अपने आप को रोकते रहोगे? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। मैं तुमसे एक अच्छी वाली किस चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। कुछ नहीं तो तुम मुझे एक किस तो कर ही सकते हो, दिन में एक बार। अच्छा ठीक है बेबी बियर, अभी तुम सो जाओ, सोने का टाइम हो चुका है। अंकल, हम लोग रात को 10 बजे से पहले घर वापस आ जाएंगे, आप हमारी टेंशन मत लेना। ओ कुकी, तुम त्योंगी के साथ हो तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा तुम्हारी बात सुनता है। तेते, कुकी को बिल्कुल परेशान मत करना, और तुम कार भी लेके जा सकते हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि मैं कैसा लग रहा हूँ? जेके हंसते हुए कहते हैं, तुम पूरे आलू लग रहे हो मेरे स्वीट पोटैटो, तुम दुनिया के सबसे सुंदर आलू हो। चलें बेबी बियर, मुझसे बात मत करो तुम। बताओ बेबी बियर, तुम क्या खाना चाहते हो? नहीं, आज मैं तुम्हारी फेवरेट चीजें ही खाऊंगा। जेके उसके बाद ऑर्डर देते हैं जितनी चीजें त्योंग को पसंद होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। मैं तुम्हारी फेवरेट चीजें खाना चाहता हूँ। ओ बेबी बियर, मेरी फेवरेट तो तुम ही हो। और सच में? तो फिर किस करो मुझे? नहीं। क्यों? हम यहाँ पर लंच करने के लिए आए हैं, ना कि किस करने के लिए। वे गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। ओ माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, थोड़ा मुस्कुरा दो मेरे स्वीट पोटैटो, माय एंजल। वे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते और ना ही मुस्कुराते हैं। जेके मन में कहते हैं, ये मेरा जिद्दी बच्चा, इसको इतना जिद्दी मैंने ही तो बनाया है। उसके बाद जेके उठ के जाते हैं। खाना खाते हुए भी कितना सुंदर लगता है ये मेरा प्यारा बेबी बियर। थोड़ी देर के बाद वी कहीं छुप जाते हैं और जेके उन्हें ढूंढते हैं, आवाजें लगाते हैं। वी कहते हैं, ये मेरा पागल हियोंग। बेबी बियर, अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, तो अब तुम मुझे ये बताओ बेबी बॉय, तुम्हें मेरी किस चाहिए या नहीं? वे अचानक से सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था हियोंग। जेके हंसते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया बेबी बियर। ओ मेरा बेबी अब मुझसे नाराज हो गया, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या सच में तुम्हें किस चाहिए? दूसरी तरफ जिमिन शुगा के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का क्या फायदा अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, वैसे भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? वो तो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है ना। तुम एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ, मैं बना सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सॉरी ब्रो, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा टाइप क्या है? जंगकुक। सच कहूँ तो मुझे जंगकुक जैसा ही पसंद है। वो हमारे त्योंगी से कितना प्यार करता है, वो त्योंगी का कितना ख्याल रखता है।
सुंदर और स्मार्ट और एक वफादार बॉयफ्रेंड। मेरा दोस्त बहुत ही लकी है। जिमिना, जंगकुक तुम्हारा फ्रेंड है, ना कि बॉयफ्रेंड। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मेरे बारे में गलत मत सोचो। मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा।